आश्चर्य से युक्त अर्जुन जो हैं, हर्षित रोमों वाले, वो परमात्म देव को शिर से प्रणाम करते हैं और हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन ने अंतःकरण से नमन किया और अर्जुन ने कहा, श्लोक नंबर 15, अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। ये प्रत्यक्ष दर्शन था, पूरी कल्पना नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान को, अर्जुन को ये साक्षात सब विभूतियों की, भगवान की जो विभूतियां यहाँ पे आ रही हैं, इसको साक्षात दर्शन हो रहे हैं। दिव्य चक्षु जब मिले तो चारों ओर इसी प्रकार योगी को दर्शन होते हैं। किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर माना पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करे। आई ना वही बात, गुरु जब दृष्टि प्रदान करता है तभी ये क्षमता, ये सामर्थ्य साधक के अंदर जन्म लेती है। इसलिए कह रहे हैं ये साधन गम्य है। खाली ऐसे ही नहीं कि गुरु की दृष्टि की ही हम इंतजार करते रहे, गुरु की खाली दृष्टि से ही हो जाएगा। बता रहे साधन गम्य है। साधक भी अपनी साधना में रत रहता है और समय आने पर, काल परिपक्व होने पर ये घटना घट जाती है। अनेक बाहूदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। विश्व के स्वामी अर्जुन भगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ, अनेक पेट, अनेक मुख और अनेक नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। विश्व रूप है ना भगवान का ये, इसलिए सब चीज अनंत अनंत दिख रही है उसको। हे विश्व रूप, ना मैं आपके आदि को देख पा रहा हूँ, ना मध्य को और ना अंत को ही देखता हूँ। अर्थात आपके आदि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। दूर दूर तक भगवान का विशाल विराट रूप ही उसे दिख रहा है, कोई छोर नहीं नजर आता उसको। किरीटिनं गदीनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। मैं आपको मुकुट युग, गदा युग, चक्र युग, सब ओर से प्रकाशमान तेज पुंज स्वरूप, तेज से भरा हुआ स्वरूप, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, और जैसे प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान देखने में दुष्कर माना आपका ये रूप जो है, विशाल रूप देखने में इतना सरल नहीं है, दुष्कर बता रहा है वो उसको। अर्थात आपका ये रूप कठिनाई से देखा जाने वाला है। कहने का क्या मतलब है, इस साधक भी जब अपनी साधना में आगे बढ़ता है और जब उसको ये गुरु की कृपा से दृष्टि भी अगर मिल जाती है, तो भी ये जो भगवान का विराट रूप है, जहाँ कण कण शन शन में भगवान का वास है, उसको देखना, वो कह रहा है ये कठिनाई से देखे जाने वाला है और सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण ना हो सकने वाला भगवान का ये रूप हम बुद्धि से ग्रहण नहीं कर सकते। खाली समझ के, बुद्धि में तो समझ ही होती है ना, खाली समझने से बात नहीं बनती।
क्योंकि आपका ये रूप कैसा है? अप्रमेय है। अप्रमेय कहते हैं जिसके जैसी कोई दूसरा ना हो। भगवान का जो विराट रूप है वो अप्रमेय, इसलिए कि वैसा दृष्टांत देने के लिए, उदाहरण देने के लिए दूसरा कोई है ही नहीं। आप अप्रमेय हैं, इसलिए मैं आपके इस रूप को बुद्धि से भी ग्रहण नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा हूं। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतया समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन की स्तुति करने लगा। संपूर्ण इंद्रियों से पूरी तरह समर्पित होकर। देखो ना, भक्त के जीवन में वो घड़ी आती है जब उसे भगवान के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, तब जो स्तुति अंदर से निकलती है वो सच्ची में सच्ची स्तुति होती है भगवान की। ऐसे हम बाप से स्तुति महिमा करते ही हैं। तो कैसी स्थिति है इस टाइम पर साधक की, अर्जुन की? संपूर्ण इंद्रियों से समर्पित हो गया वो, 100% चरणों में नमन, जैसे अपना उसका खुद का अस्तित्व ही नहीं बचा हो। भगवान के इस विराट रूप के सामने जैसे वो खुद पिघल गया हो, रहा ही नहीं उसका अपना स्वयं, उसका अहम। अब भगवान की जब वो स्तुति कर रहा है तो वो बहुत हमें भावपूर्ण सुनने के लायक है। अब ये श्लोक जो आएंगे, अर्जुन स्तुति करते हुए क्या कह रहे हैं? त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता, सनातनत्वं पुरुषो मतो मे। भगवान, आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षय परमात्मा है। परमात्मा कैसे है? अक्षय, जिनका कभी क्षय नहीं होता, जिसमें कभी घटाव नहीं आता। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। जब ये रूप देख लिया तो क्या लगने लगा कि सारा जगत कहाँ आश्रित है? इस जगत का आश्रय क्या है? ये तब समझ में आता है तो केवल एक परमेश्वर ही है, परमात्मा ही है। जगत तो उस पर जैसे दिख रहा है, एक शेडो की तरह, एक फोटो की तरह, एक ड्राइंग की तरह। सिर्फ आप ही आप हैं। आप इस जगत के परम आश्रय, बोला ना, आप हैं तो जगत है, वरना जगत की अपनी कोई सत्ता नहीं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं, क्योंकि जब विराट दर्शन हो गया तो क्या नजर आता है, क्या फीलिंग आती है? धर्म तो एकमात्र आप है। तो जो शाश्वत धर्म है, सदा से रहने वाला, आज भी आगे भी रहेगा, वो तो आप ही हैं, तो आप ही रक्षक हैं उसके। तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं। पुरुष, सनातन पुरुष कौन सा है? एक तो पुरुष जो धरती पे जन्म लेते हैं, स्त्री पुरुष। सनातन पुरुष तो परमेश्वर है ना, अविनाशी है वो। आत्मा कैसी है? सनातन है, अविनाशी है। तो इस शरीर रूपी पुरुष के अंदर भी वो अविनाशी सनातन पुरुष है ना, आत्मा के रूप में। तो अब वो भगवान का वो विराट रूप देख करके क्या कह रहा है? आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं। माना उसको ये बात अंदर में, जैसे वो पी रहा है इस चीज को, अब उसको उसकी समझ से नहीं अपने को चला रहा। अब जैसे उसने अमृत का पान कर लिया, उसका रूप हो गया, उस आत्म तत्व का वो विराट दर्शन करने के बाद तो उसके मुख से स्वतः निकल रहा है, आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं। फिर कह रहा है, ऐसा मेरा मत है। आज उसका मत कैसा हो गया? इसे कहते हैं ना, निश्चयात्मिका बुद्धि। गुरु क्या कराता है? भक्त को निश्चय तो कराता है। तो देखो, भगवान ने अपना विराट दर्शन देकर के अर्जुन की कैसी बुद्धि बना दी? निश्चयात्मिका बुद्धि बना दी। और दर्शन करके उसके अंदर से जो भाव उठ रहे हैं उसके ऊपर वो क्या कह रहा है? ये मेरा मत है, मीन्स मेरा निश्चय है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त रूप है। आत्मा अव्यक्त है क्योंकि वो देखा नहीं जा सकता, अविनाशी है। यहाँ श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? यहाँ श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है?
शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त है, अविनाशी है। तो स्वरूप क्या हुआ? वही शाश्वत, सनातन, अव्यय, अविनाशी। अर्थात कहने का क्या मतलब है, जब श्री कृष्ण का स्वरूप वही बताया जो आत्मा का बताया, तो कह रहे हैं वही शाश्वत, सनातन, अव्यय, अविनाशी, अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उसी आत्म भाव में स्थित होता है। गीता में ये बात बहुत समझ में आ रही है और स्पष्ट हो रही है कि जो अव्यक्त की स्थिति वाले महापुरुष होते हैं, वो उनकी स्थिति उसी आत्म भाव में होती है। कौन सा आत्म भाव? जो सनातन, शाश्वत, अव्यय और अविनाशी तत्व, उस आत्म भाव में उनकी स्थिति होती है महापुरुष प्राप्ति के पश्चात। तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्षण वाले हैं। अगला श्लोक, अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अनादिमध्यांतमनंत वीर्यम् अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हे परमात्मा, मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला, पहले हजारों हाथों वाला बोल रहा था, पहले हजारों हाथे थे, हाथ हजारों थे, अब अनंत हो गए, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाला। चंद्रमा और सूर्य रूपी दो अलग अलग नेत्र बोले ना, तो यहाँ कह रहे हैं कि तब तो भगवान काणे हो गए। एक आंख चंद्रमा की तरह क्षीण प्रकाश वाली और दूसरी सूर्य की तरह सतेज। ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य के समान प्रकाश प्रदान करने वाला और चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला गुण भगवान में है। शशि और सूर्य जो हैं, ये मात्र प्रतीक है भगवान के तेज और शीतलता के। अर्थात चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि वाले हैं। ये प्रतीक क्या बता रहे हैं कि भगवान प्रकाश और शीतलता जैसी दृष्टि देने वाले हैं अपने भक्तों को, तथा प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला, तथा अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूँ। अर्जुन ने ऐसा बोला। श्लोक नंबर 20, द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वा तु तं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एकमात्र आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर, भयंकर क्यों कह रहा है अर्जुन? क्योंकि बहुत विशाल है, दूर दूर तक कोई अंत दिखाई नहीं पड़ रहा, इसलिए वो थोड़ा भयभीत भी हो रहा है। आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। अमिहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिः सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। हे देवताओं, वे देवताओं के समूह, अभी बोला ना कि तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, तो वो कह रहा है अर्जुन, वे सारे लोगों के जो देवता हैं, वे सारे समूह रूप में आप में ही प्रवेश कर रहे हैं, और कई एक तो उनमें से भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का गान कर रहे हैं, जैसे कृपा मांग रहे हो। महर्षि और सिद्धों के समुदाय
स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कल्याण हो कल्याण हो। ऐसा कहते हुए संपूर्ण स्तोत्रों का स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र, 11 रुद्र है ना, एकादश रुद्र। आदित्य, वसु, साध्य, विश्वे देव, विश्व के देव सारे, अश्वनी कुमार, वायुदेव और ऊष्मपा। ऊष्मपा मीन्स ईश्वरीय ऊष्मा ग्रहण करने वाले तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं। पूरी सृष्टि में जितनी शक्तियां हैं वो सब आपको देख रही हैं, अर्थात देखते हुए भी आश्चर्य युक्त होकर देख रहे हैं, माना जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो दृष्टि ही नहीं है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि आसुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि मैं परम भाव में परमेश्वर रूप में स्थित हूँ। बहुत रहस्य खुलासा हो रहा है गीता में। भगवान कृष्ण भी अपने को पीछे बताए कि मैं भी एक महापुरुष के समान उसी स्थिति वाला हूँ। तो आज अव्यक्त की स्थिति वाले महापुरुष धरती पर जो हैं वो भगवान का ही रूप तो है, जबकि मैं तो परम भाव में परमेश्वर रूप में स्थित हूँ। पर जो आसुरी स्वभाव वाले हैं वो मुझे कैसा करके देखते हैं, मनुष्य जैसा मानते हैं। यद्यपि मैं हूँ मनुष्य के आधार वाला, आया तो शरीर धारण करके ही है ना भगवान नीचे। उसी का विस्तार यहाँ है कि वे आश्चर्य से देख रहे हैं, यथार्थ है समझ नहीं पा रहे, नहीं देखते हैं, माना देखते हुए भी नहीं देखते हैं, क्योंकि यथार्थ रूप से मुझे समझ नहीं पा रहे। हमारे सामने जो परमात्मा है वो अव्यक्त की स्थिति वाले महापुरुष के रूप में हमारे सामने आते हैं, होते हैं, हम उन्हें देखते हैं, पर हम उन्हें समझ पाते नहीं। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो दृष्टि हमारे पास, वो दृष्टि हमारे पास कब आती है? जैसे अर्जुन के पास आई पूर्णता, पूर्ण भक्त सच्चे हृदय से जब उसने समर्पण किया, संपूर्ण इंद्रियों से समर्पण किया, सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही चाहा और हृदय से जब शरणागति ली, कार्पण्य दोषो जब उसने बोला, तो तब कहीं जाकर के ये उसकी पात्रता तैयार हुई ना। तब गुरु ने उसको वो दृष्टि दी कि गुरु जो है तो ईश्वर का रूप ही, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है सभी को, किसी किसी को यदा कदा कहीं कहीं जहाँ कृपा करता है गुरु वहां उसको दिखता है। तो हर कोई देखो कृपा का भी अधिकारी नहीं है। इसमें कोई सोचने और महसूस करने की बात नहीं है। इसमें हमें हमारा जो दायित्व है हमारे अपने प्रति वो क्लियर हो रहा है। क्या कि गुरु में कोई भेदभाव या कमी नहीं है दृष्टि देने में, लेकिन हमें अपनी पात्रता तैयार करनी है। बस हम वहां तक पहुंचे जहां गुरु हमको वो दृष्टि दे सके, क्योंकि अगर गुरु दे भी देगा तो हम उस दृष्टि को संभाल नहीं सकते ना, इसलिए गुरु नहीं देता है। तो सारा काम हमारा है, हमारा अपने ऊपर है। श्लोक नंबर 23। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिता तथा। महाबाहु श्री कृष्ण